अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आबदा बलोच और ईद उल अज़हा के हवाले से बड़े सारे सवालात हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश रही कि उनमें से जो बहुत ज़्यादा सवालात हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीटली पूछे जा रहे हैं, उनमें से कुछ का जवाब आप लोगों को ज़रूर दे दिया जाए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा होता है वो ये होता है कि कलेजी की बदबू कैसे ख़त्म की जाती है। मैं तो खैर इसको बदबू नहीं कहूँगी, ये उसकी एक ख़ास स्मेल है और चाहे वो फ़िश हो, कलेजी है, गोश्त है, किसी भी चीज़ की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने सिरका, लेमन, अदरक, लहसुन इन तीनों चीज़ों की आपने मदद लेनी है। आप उसको सिरके में डिप करके रख सकते हैं और उसके बाद जब आप उसको पकाएं, नॉर्मली भी हम अदरक लहसुन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसमें ज़्यादा अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश होता है और उसमें हीट भी होती है, तो वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहा होता है कि कुर्बानी का गोश्त कैसे गलाया जाए। वैसे तो वो बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको बहुत जल्दी गलाना चाहते हैं, कुछ बोटी बना रहे हैं या बारबेक्यू करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने कच्चे पपीते को स्किन समेत पीस के रख लेना है और पीसते वक्त आप उसमें थोड़ा सा ऑयल और सिरका ऐड कर दें। वो ख़राब भी नहीं होगा, उसको फ्रिज में रखें और जब जब आपको नीड हो, आप अगर 1 केजी आपका बीफ है या मटन है, आप उसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड करके उसको कम से कम 6 घंटे के लिए रखें। वो बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट हो जाएगा और उसको जो भी आपकी रेसिपी है उसको फॉलो कर लें। और अगर वो तमाम जगहें जहाँ पर कच्चा पपीता अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कचरी पाउडर लगा के रख सकते हैं। इसे छालिया के 2-3 टुकड़े डाल देने से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। कुर्बानी का जो गोश्त है उसको किस तरीके से रखा जाए, स्टोर किया जाए कि बाद में बहुत इजीली यूज़ हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस गोश्त को बांट लें ताकि कुर्बानी का जो असल मकसद है वो हमें हासिल हो सके। लेकिन फिर भी बारबेक्यू के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बाज़ वक्त हकीकत है कि घर की मासियों के लिए या और बहुत सारे लोगों के लिए भी हम गोश्त को रख रहे होते हैं, तो आपने पैकेट ज़रूर बना के रखने हैं। अगर आप ये सोचेंगी बाद में मैं इसको तोड़कर अलग कर लूँगी, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले से ही आपने शॉपर्स अरेंज करके रख लेने हैं और उसके बाद आप उसमें पैकेट्स बनाएं। पैकेट्स बनाने के बाद हो सके तो एक परमानेंट मार्कर ज़रूर ख़रीद लीजिए और सब पर आपने लिख लेना है, ये बोंग का गोश्त है, ये मासी को देने वाला है, ये बारबेक्यू के लिए है। ये तमाम चीज़ें अगर आप लिख लेती हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। गोश्त को डिफ्रॉस्ट कैसे करना है, सबसे आइडियल तो ये है कि आपने फ्रीज़र से पैकेट उठा के फ्रिज में डाल दीजिए और ओवरनाइट उसको छोड़ दीजिए। सुबह में निकालें, वो बहुत ज़बरदस्त डिफ्रॉस्ट हुआ होगा, उसको यूज़ कर लीजिए। अगर फिर भी आप ये नहीं कर रहे हैं, अचानक आपको ख्याल आ रहा है कि अब मुझे करना है, तो भी आप ये करें कि एक पैकेट निकालें और उसको पानी में डाल दीजिए और उसके बाद 1 से 2 घंटे के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाए तो आपने उसको यूज़ कर लेना है। और भी अगर बड़ी ईद के हवाले से आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई सवालात हैं, आप हमारे पेज पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा किया जाने वाला सवाल है उसके जवाबात ज़रूर दिया जाए। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।